आज की सबसे ताजा खबर है कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी सक्रिय हो चुकी हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका के नाम की नेम प्लेट लगा दी गई। सवाल है कि प्रियंका के आने से क्या कांग्रेस के अच्छे दिन लौटेंगे? कितनी असरदार होंगी प्रियंका गांधी और उनकी एंट्री? प्रियंका के मिशन यूपी से किसे नुकसान होगा? और दोपहर का दंगल में आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आलोक शर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आलोक शर्मा जी आपका। और नवीन कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। सबसे पहले आलोक शर्मा जी आपके पास मैं आता हूं। प्रियंका विदेशों से तो लौट गई हैं, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि इस बार 2019 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो अच्छे दिन लौट आएंगे आप लोगों के, सरकार लौट आएगी आपकी? देखिए, मैं समझता हूं कांग्रेस का तो भविष्य उज्जवल पहले भी था, आज भी है, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद देश की जनता के जरूर अच्छे दिन लौट आएंगे, क्योंकि मोदी जी ने जितने अच्छे दिन के वायदे दिखाए थे वो पूरे देश ने समझ लिए और मोदी जी अब जाने वाले हैं। जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा। बीजेपी बताए कि 2014 के मैनिफेस्टो में कौन कौन से मुद्दे थे जो उन्होंने उठाए थे और कौन कौन से पूरे हो गए। चुनाव इस पर होगा। पूरी तरह से देश के भी कांग्रेस के भी अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं। ठीक है, 1 मिनट का वक्त था आलोक शर्मा, लेकिन आपने अपनी बात पूरी कर ली। अब हम दूसरे मेहमान के पास जाते हैं, उनके पास भी 1 मिनट का वक्त होगा, वापस फिर लौटेंगे तो इस डिबेट को ओपन भी करेंगे। नवीन कुमार जी, आप लोगों को लग रहा है कि परेशानी बढ़ने वाली है? प्रियंका यूपी में आएंगी तो पहले तो गठबंधन ने परेशानी बढ़ा दी, अब प्रियंका गांधी से परेशानी हो जाएगी। आप लोगों की सीट जितने आने का अनुमान था उससे भी कम हो जाएगी। विद्या जी, ऐसा हमें लगता नहीं है। पहली बात तो ये कि देश की जनता के तो अच्छे दिन आए, लेकिन कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे ये हमने नहीं कहा था। हमने नहीं कहा था कि सपा बसपा ममता जी और कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि ये लोग तो बेरोजगार पहली बार हुए हैं। सत्ता में रहते हुए गरीबों का पैसा चूसने वाले, इस देश के पैसा लेकर के अपने मित्रों को देने वाले लोगों का पहली बार ही सफाया हुआ है। इनके जितने मित्र उनको पकड़ पकड़ के भारत सरकार लेकर के आ रही है। यही नहीं, इस पहली बार ऐसे कानून बने जिसके अंदर देश का पैसे लेने वाले चोरों को, जो यहाँ से गरीबों का पैसा लूट करके ले गए, उनको विदेशों में भी उनके संपत्ति को जब्त करने की ताकत भाजपा ने, मोदी सरकार ने अपने अफसरों को दी है। यही हम कर रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक है प्रियंका जी आ जाएं, कोई आ जाए, सब किसी को कोई हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। वो तो पहले भी थी, आज भी है। उनकी नेम प्लेट लग गई, ये भी खबर हो सकती है। वो किस प्रकार से चली, ये भी खबर हो सकती है। वो ये भी खबर हो सकती है कि आज उन्होंने कुछ बोला, आज उन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया। लेकिन खबर ये है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में क्या बोला। वो बताएंगे कि रॉबर्ट वडेरा साहब नवीन कुमार जी, पहले मिनट का आखिरी 5 सेकंड आपके पास, आपका वक्त खत्म हो गया। 1 मिनट का वापस लौटूंगा आपके पास। इस प्रकार से भी जमानत पर है। ठीक है, आपका वक्त खत्म हो गया। पूछना तो होगा ही होगा। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। विनोद जी, प्रियंका की एंट्री को अब बगल में कमरा भी मिल गया है, राहुल गांधी के बगल में प्रियंका गांधी को पार्टी ऑफिस में। आप कितना बड़ा बदलाव कांग्रेस के लिए देख रहे हैं? और राजनीति में 2019 को लेकर आपको क्या लग रहा है? ये किसकी परेशानी बढ़ाने वाली है, किसकी सीटें कम करने वाली है, किसकी सीटें बढ़ाने वाली है? देखिए, परेशानी और सीटों का फैसला तो चुनाव जब शुरू होगा तब पता लगेगा। लेकिन ये जरूर हो गया है कि नवीन जी सही कह रहे हैं कि प्रियंका जी राजनीति में कोई नई नहीं, राजनीति में अपरोक्ष रूप से वो सक्रिय रही हैं। रायबरेली अमेठी के चुनाव में लगातार वो अपने भाई और माँ की मदद करती रही हैं, और इसके अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े फैसलों में उनकी राय शामिल रही है। लेकिन अब वो कांग्रेस की बाकायदा महासचिव बन गई हैं, संगठन में आ गई हैं, तो इसका असर तो पड़ेगा। असर ये पड़ेगा, पहला असर तो ये पड़ता है किसी भी नेता के आने से उसके कार्यकर्ताओं के मनोबल पर क्या असर पड़ता है। तो जाहिर है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बड़ी मांग रही है कि प्रियंका गांधी सक्रिय हो, तो निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा। और किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अगर मनोबल बढ़ता है तो वो पार्टी के लिए एक पहली बड़ी सकारात्मक चीज होती है। दूसरी बात यह है कि आप कोई माने या ना माने, लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर के लोगों में उत्सुकता और एक आकर्षण है। तो जब वो निकलेंगी तो निश्चित रूप से लोग उनको सुनने देखने आएंगे। कांग्रेस पार्टी के ऊपर निर्भर है कि वो उस भीड़ को या जो लोग आएंगे उनको अपने पक्ष में किस तरह बुना पाती है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और संगठन पर निर्भर करेगा। ठीक है आलोक जी, आपको लग रहा है कि गठबंधन से जो नुकसान हुआ प्रियंका गांधी से वो फायदा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, और इसलिए प्रभार सबसे पहले अगर प्रियंका गांधी को राहुल गांधी ने दी है तो उत्तर प्रदेश की दी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी वो बना दी गई? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह का कनेक्ट, जिस तरह का कम्युनिकेशन वर्कर्स के साथ और जनता के साथ प्रियंका गांधी जी का देखने को मिला है गत वर्षों में, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को भी और जनता को भी सभी को फायदा होगा।
जहां तक प्रश्न का दूसरा हिस्सा है गठबंधन वाली बात, वो कनेक्ट गठबंधन का हम सम्मान करते हैं। मोदी जी भी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और आज विषय ये रहेगा कि जो मोदी जी के साथ 2014 में गठबंधन में लोग थे वो क्यों छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू कहाँ हैं, शिवसेना क्या कह रही है, राजभर जी क्या कह रहे हैं, आज वहाँ पर बिहार के अंदर कौन कौन लोग छोड़कर, मांझी जी और तमाम लोग थे, कुशवाहा जी आज वो हॉस्पिटल में पहुँचवा दिए हैं बीजेपी ने। मुझे लगता है कि देश की जनता समझ गई है कि बीजेपी किस तरह से तानाशाही के साथ शासन करती है। गठबंधन की जहाँ तक बात है वो मोदी जी के जो भी नीतियाँ रही हैं, जो भी उन्होंने काम किए हैं उनके खिलाफ है। आप अभी कह रहे थे कि अच्छे दिन, मुझे 4.5 वर्षों में मोदी साहब की एक बाइट दिखा दीजिए जो मोदी जी अच्छे दिन का नारा लेकर आए थे, उन्होंने अपने मुंह से एक बार भी ये कहा हो कि अच्छे दिन आ गए हैं। आलोक जी, 2 सवाल हैं, 2 बातें जो आपने अभी उठाई। एक तो ये कि सहयोगी दल छोड़ के जा रहे हैं, सहयोगी दल छोड़ के जा रहे हैं बीजेपी को, लेकिन सवाल यह भी है कि आपके सहयोगी दल जो होने वाले थे, जिस गठबंधन की बात आप लोग कर रहे थे, वो गठबंधन तो उत्तर प्रदेश में फेल हो गया सबसे पहले। लेकिन नवीन कुमार जी, आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि सहयोगी दल आपसे खुद नाराज हैं, फिर आप गठबंधन से कैसे लड़ेंगे, प्रियंका गांधी से उत्तर प्रदेश में कैसे लड़ेंगे, प्रियंका गांधी की रणनीतियों को लेकर क्या आप लोग तैयार हैं? आप लोग भी कोई ऐसी रणनीति बना रहे हैं कि प्रियंका को वहां पर टक्कर दे सके, मुकाबला हो सके दोनों के बीच, या आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, प्रियंका से मुकाबले की जरूरत नहीं है? विद्या जी, पहली बात तो ये कि गठबंधन में जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, उसके नेता नरेंद्र भाई मोदी हैं। मुझे बताइए, जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं आलोक जी, उनका कौन से नेता है? मध्य प्रदेश के अंदर, या माफ कीजिए उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन था, सपा समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को लात मारा, बाहर निकाल के फेंक दिया। अब वहां पे सपा और बसपा का गठबंधन है, ये कहीं है नहीं। 3 में 13 में 2 सीटें दान में मिली, उसकी क्या बात करेंगे? जो क्या कलकत्ता के अंदर ये ममता बनर्जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं? आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी और ये मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं कलकत्ता के अंदर? बिल्कुल नहीं लड़ने वाले हैं। हाँ, जहां तक बिहार की बात है, लालू यादव के यहां जरूर समर्थन है क्योंकि भ्रष्टाचार के साथ में खड़े हुए हैं। मुझे कौन से राज्य में कांग्रेस का गठबंधन है? महागठबंधन की बात कर रही हैं, चाहे कितने मर्जी जोड़ लो, एक नेता होना चाहिए ना गठबंधन का, एक नेता, एक नियत, एक नीति। कौन सी नीति है, नेता क्या है? इनका कहीं नहीं है, लेकिन ये कहेंगे गठबंधन की बात। नवीन जी, वो पूछ रहे हैं कि अच्छे दिन का क्या हुआ जो आज के समय में क्षेत्रीय राजनीति के अंदर। आलोक शर्मा पूछ रहे हैं अच्छे दिन का क्या हुआ? क्या है, कांग्रेस और सपा बसपा, इनके लोग, कांग्रेस के अच्छे दिन हमने लाने की कहा ही नहीं था भाई। ये लोग तो बेरोजगार पहली बार हुए, इनका तो चपरासी भी करोड़पति हुआ करता था। आज पहली बार है कांग्रेस के सारे नेता आधे से ज्यादा बड़े दिग्गज जो पार्टी की अगुवाई करते हैं, बीजेपी के अच्छे दिन आ गए, वो भी बीजेपी नेताओं के अच्छे दिन आ गए। लेकिन सवाल यह है कि देश की जनता के अच्छे दिन कहां आए? उत्तर देता हूं, इस देश के गरीबों के अच्छे दिन आए, इस देश के गरीबों के अच्छे दिन आए। 55 करोड़ लोगों को हेल्थ बीमा योजना मिली, आयुष्मान योजना के तहत, विश्व की सबसे बड़ी योजना है। जवाब दीजिए आलोक शर्मा जी। किसानों के अच्छे दिन आए। आलोक शर्मा जवाब दीजिए। स्वामीनाथन कमेटी की 94 से 95% ज्यादा हमने रिपोर्टें लागू करके उनको सीधा फायदा दिया। ठीक नवीन, आलोक शर्मा जी। लोगों के अच्छे दिन आए, किसानों को 6,000 साल का मिला, 5 लाख रुपए से लेकर महंगाई पर कंट्रोल से लेकर भ्रष्टाचार पे कंट्रोल, सभी कुछ तो कर दिया इन्होंने। और पहली बात है, महंगाई की दर 10 से 4 है, कम है। डॉलर 25 रुपए का हो गया, क्या नहीं किया इन्होंने? राम मंदिर की तो विरोधी आपको अपने राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं कर रहे आलोक जी, कहिए ना। मुझे केवल ये राम मंदिर पे भाग जाएंगे, मैं केवल सीधा सीधा ये पूछ रहा हूं, मैं सीधा सीधा ये पूछ रहा हूं, आप राम मंदिर में तो आते नहीं हो, किसी चैनल पर राम मंदिर की डिबेट में आप क्यों नहीं आते हो? इसलिए नहीं आते क्योंकि बेरोजगारी के आंकड़ों के ऊपर आप लोगों ने राम मंदिर का विरोध करते हो, रिंच लगा के उसका टैब बंद क्यों कर दिया? बेरोजगारी के आंकड़े देश को दे दीजिए आप। होने वाली चर्चा में आप नोटबंदी क्या क्या हुआ उसको सामने रखने में आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वो अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि प्रियंका की एंट्री से, रात को 2 पूछ रहे हैं प्रियंका की एंट्री से, मैं तो अच्छे दिन की बात कर रहा हूँ, गरीबों के, मध्यम वर्ग के लोगों के 5 लाख रुपए के टैक्सेबल इनकम फ्री कर दी है। कांग्रेस के अच्छे दिन हमने नहीं कहा था लाने के लिए, हमने सपा बसपा कांग्रेस या फिर ममता के अच्छे दिन आए, ये हमने कहा ही नहीं था और आ भी नहीं सकती। कितने उद्योग बंद हो गए जरा वो बता दीजिए, बेरोजगारी की। अरे क्या कहते हो, देश के लोगों को आप सारा पैसा चूज करके ले गए। विजय माल्या भी आ रहा है,
जिसके रेंट कॉर्पोरेट मिलता था आपको, फ्री में हवाई जहाज लिए घूमते था पूरा वडेरा गांधी परिवार, वो वापस आ रहा है, वो बताएगा आपने कहा कैसे कैसे सिखाया पैसा, सब लोगों को पता चलेगा। इसीलिए रॉबर्ट वडेरा जमानत उनको भी जेल जाना पड़ेगा। मैं दावा करता हूँ सबको गरीबों का पैसा लौटाना पड़ेगा। नवीन जी, आलोक जी, कोई ताकत नहीं रोक सकता। नवीन जी, आलोक जी, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, दोनों शांत हो जाइए, डेल मत कीजिए। सवाल जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। सवाल जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए नवीन कुमार जी। आप कहां राम मंदिर पर ले जा रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि प्रियंका गांधी के आने से आप लोगों को कितना नुकसान लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, उसका जवाब देने के बदले आप राम मंदिर पर चले जाते हैं। फिर जनता आपसे पूछती है ना नवीन कुमार जी कि राम मंदिर कब बनवाएंगे बताइए ना, तो आप कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर लीजिए। इधर से उधर मत ले जाइए नवीन जी। अब एक सेकंड रुकिए नवीन जी, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। धीरेन्द्र पुंडीर मेरे संवाददाता जुड़ गए, एक सेकंड। उनसे मत कहिए, उनसे कहिए, उन्होंने कहा मैं आऊंगा आपके पास, एक सेकंड। आप क्या बात कर रहे हैं? उनसे नवीन जी प्लीज, मैंने तो नहीं कहा। देश देख रहा है आपको। नवीन जी प्लीज शांत रहिए। क्या किया? धीरेन्द्र पुंडीर मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। धीरेन्द्र पुंडीर जी, ये बताइए कि नेम प्लेट तो लगा दिया गया है राहुल गांधी के कमरे के बगल में प्रियंका गांधी का, इससे कांग्रेस में क्या लग रहा है, कितना बदलाव होने जा रहा है? प्रियंका क्या एक तरीके से, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि वो सिर्फ एक प्रदेश नहीं राष्ट्र की राजनीति में उनकी भागीदारी होगी, तो कांग्रेस क्या बदलाव करने जा रही है और उस बदलाव से क्या कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले लग रहे हैं? देखिए, कांग्रेस इस समय प्रियंका गांधी को लाकर अपने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दे रही है कि वो कितनी गंभीरता के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ इनके कार्यकर्ताओं के उत्साह की बात हो रही है, क्योंकि जनता का वोट कितना मिला ये तो आपको तभी पता चलेगा जब वोट बेटियां खुलेंगी और उनसे पता चलेगा कि कांग्रेस ने जिसको अपनी संजीवनी माना था उसने कितना असर किया। आज वो यहाँ पदभार भी ग्रहण कर लेंगे, और इसके साथ साथ जिस तरह यूपी में ही नहीं बाकी तमाम जगह भी माहौल बड़ा ज़बरदस्त बना था, ये उनकी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, लिहाजा ये बात हाईकमान को माननी थी कि वो उनको उन तमाम जगह भेजेगा। और लेकिन सवाल यहाँ यही है कि प्रियंका गांधी के आने के साथ साथ जो यूथ को लाने की बात है, जो कांग्रेस की योजना है, इस बार पूरे आपको ऐसे बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। ये शुरुआत है कांग्रेस के, अगर इंटरनल आप उसके पॉलिटिक्स को देखेंगे तो इस बार लग रहा है कि जैसे एक पॉलिटिक्स को एक नए फेज में ले जा रही है कांग्रेस के पुराने नेताओं से लेकर उनको आप एक नए मतलब शेप को देखेंगे। जैसे आपको वेणुगोपाल जिस तरह से उनको ताकत दी गई है, उनको ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी हैं, यानी नई तरह से एक रणनीति पर काम कर रही है। ये रणनीति कितनी कारगर रही या नहीं रही, या इसमें कौन से फ्लॉज रहे, ये तो हम लोग इलेक्शन के बाद तय करेंगे, लेकिन इस वक्त कम से कम उनके कार्यकर्ताओं। धीरेन्द्र आप रहिए हमारे साथ, आपके पास और भी जानकारी के लिए वापस आएंगे, लेकिन विनोद जी, लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं और खासतौर से विरोधी जो है कांग्रेस के, वो तो ये कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी वो नहीं कर पा रहे थे जो कांग्रेस को चाहिए था, इसलिए जरूरत पड़ी और प्रियंका को उतारना पड़ा? नहीं, देखिए, ये कहना तब ठीक होता अगर ये तीनों राज्य कांग्रेस हार गई होती और फिर प्रियंका को लाया जाता। आज जब तीनों राज्यों में कांग्रेस जीत गई है तो प्रियंका को लाने के बाद ये कहना कि राहुल गांधी असफल हो गए, वो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जब लड़ाई लंबी होती है, बड़ी होती है और सामने मजबूत विरोधी और प्रतिद्वंदी खड़ा हो, तो निश्चित रूप से हर दल जो है ये कोशिश करता है कि अपनी सारी ताकत और अपना जो भी उसके पास उसके शस्त्रागार में जो भी हथियार हैं उनको लेकर के वो सामने आए। तो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए एक बड़ा ट्रम्प कार्ड मानी जाती रही है। तो इस समय जो 2019 से एक निर्णायक लड़ाई है और कांग्रेस इस लड़ाई को हर कीमत पर जीतना चाहती है, तो इसलिए वो प्रियंका गांधी को आगे लाए हैं। अब जाहिर है राहुल गांधी अध्यक्ष है पार्टी के, प्रियंका गांधी महासचिव है, तो निश्चित रूप से दोनों मिलकर के पार्टी के लिए आगे काम करेंगे। ठीक है नवीन कुमार जी, आप बहुत देर से बोल रहे थे, मैंने आपको बीच में रोका, अब मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं और सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, इधर उधर मत जाइए, सवाल सुन लीजिए। जो सवाल उठ रहे हैं इस डिबेट में, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका 1 मिनट में अगर आप जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, हालांकि आज इस मुद्दे पर डिबेट नहीं है, लेकिन जनता अगर आपसे पूछती है कि राम मंदिर कब, तो उसका जवाब दीजिए कि कब। दूसरी बात यह बताइए कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत आप लोगों के फेवर में चल रहा है, तो फिर आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी की वजह से आप लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? आप लोगों को क्यों डर लग रहा है उत्तर प्रदेश में? पहली बात तो ये कि हमें डर कब लग रहा है कि 1 मिनट शुरू होता है नवीन जी आपका। जी, डर और भय
डर और भय की बात तो कांग्रेस करती रहेगी ना। उनको लगता होगा कि बहुत अच्छा होगा, वो तुरंत कार्ड है, तुरंत का इक्का नहीं है। अभी विनोद जी बता रहे थे, मैं यही कहना चाहता हूं कि वो पहले से भी था। वडारा गांधी परिवार तो पहले भी इसी काम के लिए करता था। एक ही परिवार की तो पार्टी है। इस परिवार के अंदर दूसरा आदमी कौन हो सकता है, अगला भी कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा ये भी मालूम है, ये सब जानते हैं। कौन प्रधानमंत्री का दावेदार ये भी सब जानते हैं। जिस पार्टी ने कभी कुछ काम नहीं किया, 60 साल में देश के गरीबों को गरीब बना के चले गए, 34 करोड़ लोग और ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे आ गए, वो पार्टी क्या बात करेगी? पहली बात। दूसरी बात, भगवान श्री राम के मंदिर के बारे में कहते हैं, मैंने नहीं उठाया था लेकिन आलोक जी उठाया, पर मैं जवाब देना चाहता हूं। मुझे बताइए कि आलोक जी, कांग्रेस के नेता इसको रोकने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? क्यों टीवी चैनलों की डिबेट पे राम मंदिर पे डिबेट होती है, जवाब देने के लिए क्यों नहीं आते हैं आप लोग? क्यों नहीं बताते कि राम मंदिर के रोकने के लिए छद्म रूप में चाहे कपिल सिब्बल बोलो चाहे दूसरे लोगों जाकर के हर जगह पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि 2019 तक भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए। कभी वकीलों के माध्यम से, आखिरी 5 सेकंड नवीन कुमार जी, आप लगातार रोकने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये चल नहीं सकता। हमने इस देश के अंदर भगवान श्री राम मंदिर को बनाने की कटिबद्धता लागू, ये 1 मिनट आपका खत्म हो गया, ये 1 मिनट आपका खत्म हो गया नवीन जी, वापस फिर आपके पास आऊंगा। आलोक शर्मा जी, आपको 1 मिनट का वक्त और मैं दे रहा हूं। अब आप ये बताइए, वो तो कह रहे हैं ना कि आप प्रियंका गांधी कहेंगे, वो राम मंदिर कहेंगे, आप बुरे दिन कहेंगे, वो अच्छे दिन कहेंगे, आप कहेंगे विकास नहीं हुआ, वो कहेंगे कि कांग्रेस का विकास नहीं हुआ और कांग्रेस का विकास करने के लिए हम आए नहीं थे। जवाब दीजिए, 1 मिनट आपका शुरू हो रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि आज लगभग 18 केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जिनके बच्चे या तो एमएलए हैं या एमपी हैं। 10 पूर्व मुख्यमंत्री और गवर्नर ऐसे हैं जिनके बच्चे या तो मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं। तो परिवारवाद की बात जो करते हैं कि कौन परिवार से होगा, कौन क्या होगा, ये वो परिवार है जिसने शहादत दी है। दूसरा, इन्होंने गरीबी रेखा की बात की, पता नहीं कहाँ से झूठ बोल बोल के आंकड़े लाते हैं कि 34 करोड़ लोग उसमें और ऐड हो गए। कहाँ से ऐड हो गए? यूनाइटेड नेशंस और नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 14 करोड़ लोग यूपीए 1 और यूपीए 2 में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये पूरे देश को फैक्ट पता है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 4.5 साल हो गए, अब तो गरीबी रेखा क्या है वो तय नहीं कर पाए। दूसरा, इन्होंने कहा कि टीवी डिबेट्स में नहीं आते हैं। अरे भाई, टीवी डिबेट से राम मंदिर बनवाएंगे क्या आप लोग? आपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि टीवी डिबेट्स होंगी, उससे राम मंदिर बन जाएगा। आपने कौन सा प्रयास किया राम मंदिर बनाने के लिए? और क्या 56 इंच के सीने से आज भी कांग्रेस आखिरी 5 सेकंड मजबूत है क्या कि कांग्रेस जो है उसको रुकवा रही है? ठीक है आलोक शर्मा जी, लेकिन आपका स्टैंड क्या है ना, बंद कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग बार बार राम मंदिर के मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं। हम आज इस मुद्दे पर बहस कर नहीं रहे हैं, हम प्रियंका गांधी को लेकर बहस कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बार बार राम मंदिर पर चले जा रहे हैं। विनोद जी, दिक्कत यह है कि आप बीजेपी से सवाल कीजिए तो राम मंदिर की बात करेंगे, राम मंदिर कब बनवाएंगे वो बताएंगे नहीं। मुझे कांग्रेस से सवाल कीजिए तो वो आंकड़ों की बाजीगरी करके एक पन्ने पर लिखकर वो आपको पूरा तमाम आंकड़ा गिनवा देंगे। सवाल है कि क्या प्रियंका के लौटने से अच्छे दिन लौटने वाले हैं कांग्रेस के? देखिए, कांग्रेस तो इसी उम्मीद से प्रियंका गांधी को आगे लाई है कि कांग्रेस के अच्छे दिन लौटें, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 2014 में सिर्फ 2 सीट पर सिमट कर रह गई और विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ गठबंधन के बावजूद 7 सीट पर रह गई। तो अब उनको लगता है कि प्रियंका गांधी जिनकी एक अपील है और उत्तर प्रदेश में वो सक्रिय रही हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, वहाँ प्रियंका का कुछ करिश्मा चलता है तो कांग्रेस के अच्छे दिन लौट सकते हैं। ये कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है। लेकिन सिर्फ प्रियंका के सहारे अगर बैठे रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रियंका उसमें एक कारक हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को जी तोड़ कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के मुकाबले चुनाव में मजबूती से लड़ पाएंगे। नवीन कुमार, आधी परेशानी तो एसपी बीएसपी गठबंधन ने बढ़ा दी थी, अब प्रियंका भी आ जाएंगी। अब तो लग रहा था कि जो 30-35 सीटें आप लोगों की आ सकती है उत्तर प्रदेश में, वो आंकड़ा भी कम हो जाएगा। 30 सेकंड है सर, आखिरी 30 सेकंड। मैं बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। 30 सेकंड बहुत है भाई साहब। मेरा कहना इतना है कि हमारी परेशानी ये लोग नहीं बढ़ा सकते क्योंकि जनता ने इनको फेल कर दिया है। जातिवाद की राजनीति करती है, मायावती भी करती हो, चाहे समाजवादी पार्टी भी करती हो। मुझे कांग्रेस की एक बात समझ नहीं आती, 5 लाख रुपया टैक्सेबल इनकम मध्यम वर्ग के लोगों का फ्री हो गया, 10% अगर सवर्णों को आरक्षण दे दिया गरीबी रेखा के नीचे वालों को, तो इतनी पीड़ा क्यों हो गई? देश के आज आधे देश की आबादी जानती है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में काम कर रहा है। जो आपको लग रहा है आरक्षण का फायदा मिलेगा चुनाव में? आपको वापस लेके आ रहे हैं नवीन जी, आपको लग रहा है आरक्षण का फायदा मिलेगा चुनाव में आपको? इस बिल्कुल क्या बात करो, जो गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, देश के लिए काम करे। चलिए ठीक है, इसीलिए लोग कह रहे थे, नवीन जी, इसीलिए लोग कह रहे थे कि चुनाव से पहले आप आरक्षण को लेकर आए हैं। 10% आरक्षण अगर सामान्य वर्ग को आप दे रहे हैं तो ये एक चुनावी फॉर्मूला है और चुनाव के तहत ही आप इस फॉर्मूले को लागू कर रहे हैं, इसलिए आपकी मंशा पर सवाल उठाए जा रहे थे। बहरहाल वक्त आज दोपहर का दंगल में इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।